Good morning, lovely kids. Welcome to EVS class. In today's class, we will continue the chapter Our Earth. As I have already taught you this chapter through Google Meet, but today we will continue this chapter. I am making this video to understand you the chapter properly, to make you understand. So let's start the chapter. Dear kids, we have discussed about our Earth. Earth is the planet on which we live on. We can touch the earth because we are living on Earth. It is our home. It is the third planet from the sun. Dear students, there are 8 planets in our solar system. Among that planet, Earth is the third one. It is the only planet known to have an atmosphere containing free oxygen, ocean of liquid water on its surface, and of course life. So life is possible on earth due to this following reason. The ability of atmosphere make us life possible on earth. So a question may arise, what is atmosphere? So the earth is surrounded by a layer of air called atmosphere. Let me explain you in Hindi also. इस चैप्टर में हम लोगों ने अर्थ के बारे में पढ़ा था. अर्थ क्या है? एक ऐसा प्लैनेट है, एक ऐसा ग्रह है जिस पे हम लोग रहते हैं और उससे हम लोग टच कर सकते हैं. क्यों टच कर सकते हैं? क्योंकि उस पे हम लोग रहते हैं. और ये क्या है? अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है हमारे सन से. सन के बाद अगर हम लोग काउंट करें तो हमारा दो प्लैनेट के बाद हमारा प्लैनेट आता है जो मर्क्यूरी और वेनस के बाद आता है. ठीक है, हमारा प्लैनेट जो है वो थर्ड नंबर पे है अगर सन से देखा जाए तो. और ये हम लोग इस पे लाइफ पॉसिबल है अर्थ पे. क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर है. एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक लेयर है एयर का जो कि उसके इर्द गिर्द चारों तरफ फैला हुआ है अर्थ के, और वो हमें सांस लेने में हेल्प करता है. ठीक है, और लाइफ पॉसिबल है उसके कारण. और वाटर भी है प्रेजेंट. तो दीज वाटर एंड लैंड हेल्प अस टू, और एयर हेल्प अस टू लिव ऑन लैंड. इज इट क्लियर? तो द अर्थ एटमोस्फेयर कंटेन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. तो जो ये एयर प्रेजेंट है ना, तो एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस. तो कौन कौन से गैसेस हैं? तो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के गैसेस मिलकर के एयर बनाते हैं. ठीक है, और एयर क्या है? लेयर ऑफ एयर जो है वो एटमॉस्फेयर बनाता है. ओके, नाउ और जो हमारा अर्थ है ना उसका डायमीटर क्या है? 13,000 किलोमीटर्स. कितना है डायमीटर? यस, 13,000 किलोमीटर्स. अब नाउ वी विल स्टडी अबाउट नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स. तो ये, और हाँ, ये जो देखो, ये जो है ना, दिस इज मॉडल ऑफ अर्थ. क्या है? दिस इज द मॉडल ऑफ अर्थ. ये कैसा है ना, ग्लोब जो है इसमें हम लोग अर्थ का क्या है वो मिनिएचर है, छोटा है. ठीक है, मॉडल है. उसमें हम लोग अर्थ का एक मतलब देख सकते हैं, किसी भी कंट्रीज को ढूंढ सकते हैं, रिवर को ढूंढ सकते हैं. ठीक है, जैसे हम लोग मैप में ढूंढते थे वैसे ये ग्लोब क्या है? पूरे अर्थ का मिनिएचर है. ठीक है, ओके. तो नाउ we will study what are natural things. So see, you can our earth is divided into two parts. Okay, the first one is land, and the surface of earth is divided into two parts, land and water. तो ये क्या डिवाइडेड है हमारा अर्थ? टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. सरफेस वो क्या है? वाटर बॉडीज है और लैंड फॉर्म्स हैं. ठीक है, तो जो भी लैंड लाइक डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स है हमारे, हिल्स हैं, वैली हैं, माउंटेन है, प्लेट्यू हैं, प्लेन्स है, ये क्या है? डिफरेंट टाइप के लैंड है. तो लैंड फॉर्म्स हैं. ठीक है, और फिर वाटर बॉडीज़ भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप हैं, लाइक सी, ओशन, लेक्स. इसमें से हम लोग को क्या? वाटर अवेलेबल होता है. ओके, तो दीज आर वाटर बॉडीज. द लैंड फॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स बिकॉज दे आर गिफ्टेड बाई गॉड और नेचुरली क्रिएटेड.
ये क्या है, नेचर से हमें मिला है, ठीक है, तो दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। और कुछ ऐसे भी चीज़ है जो हम लोग उनको बनाते हैं, तो दे आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स। द एरिया विच आर कम्प्लीटली कवर्ड विद ग्रीन ट्रीज आर नोन एज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट तो आप लोग जानते ही हैं, तो फॉरेस्ट क्या होता है, दे आर द एरिया विच आर कम्प्लीटली कवर्ड विथ ग्रीन ट्रीज, दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट, पेड़। और पेड़ भी क्या है, नेचुरल थिंग्स हैं, ठीक है। नेचर हैज़ प्रोवाइडेड अस मेनी थिंग इंक्लूडिंग लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। तो जैसे माउंटेन है, ठीक है, वो क्या है, नेचुरल थिंग ही है, बट वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ओके। लाइक रिवर, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट दे आर ऑल्सो अ नेचुरल थिंग। But book, copy, pen, pencil, these are non-living thing as well as man-made things, because we have created books, cars, building, railway station, railway track. These human beings have made these things. तो ह्यूमन बींग जिसको भी बनाए, हम लोग जिसको भी बनाए, वो क्या है, मैन मेड थिंग्स है। और जो नेचुरली क्रिएटेड है, लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स, ठीक है, ओके। So the examples of non-living things are, man-made things are these: cars, table, chair, book, mountains. Mountains are natural thing, but buildings, road, railway track, houses, these are man-made things, right? So I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and try to understand, and if you have any confusion regarding the chapter, you can ask me in assignment group, okay? एक ये पॉइंट रह गया है, वेट अ मिनट, कि द रफली 71% जो है हमारा अर्थ का क्या है, वाटर है, एंड रेस्ट द थिंग्स आर लैंड, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा जो पार्ट है क्या है, 71% है 100 में से, वो क्या है, वाटर है। तो वाटर बॉडीज़, इसीलिए मैंने पिछले चैप्टर में भी पढ़ाया था कि मोस्टली क्या है हमारे अर्थ पे, वो वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, इसीलिए वाटर का क्या है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके। तो आप लोग इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो फील फ्री टू आस्क मी, ओके। थैंक यू क्लास।